फिल्म की शुरुआत में हम अपने अर्थ को देखेंगे जो कि अब खत्म होने वाली है। इसलिए अर्थ को बचाने के लिए वैज्ञानिक प्लान बनाते हैं कि हम अपनी पृथ्वी को ही एक नए सूरज के पास ले जाएंगे। ये वक्त होता है सन 2062, जहां वैज्ञानिकों को पता चलता है कि 100 साल के बाद सूरज पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और इस दुनिया में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। इस बात का पता चलते ही पूरे देश अपनी लड़ाई को खत्म करके इस मिशन की तरफ जुड़ जाते हैं, जिसका नाम यूनाइटेड अर्थ गवर्नमेंट रखा जाता है। इस मिशन के तहत हमारी धरती को एक नए सोलर सिस्टम में ले जाया जाएगा, जिसमें तकरीबन 20 साल का समय लगेगा। पर यह इतना आसान भी नहीं है। धरती को अपनी जगह से खिसकाने के लिए 12,000 अर्थ इंजन लगाए गए थे, जिसका काम यह था कि धरती को दूसरे सौरमंडल की तरफ लेकर जाना। ल्यू के 2 बच्चे भी हैं जो कि धरती पर हैं। उनका नाम क्यूरी और हान है। धरती के शिफ्टिंग की वजह से उसका घूमना बंद हो चुका था, जिस वजह से जगह जगह सुनामी और भूकंप जैसे हालात थे, जिसमें लाखों जानें चली जाती हैं। पूरी धरती पर बर्फ भी जमने लगती है, जिसको सहन कर पाना आम आदमी के लिए बहुत ही मुश्किल है। पूरी दुनिया पर बर्फ सूरज से दूर होने की वजह से जम जाती है। इसके लिए धरती के नीचे पूरा का पूरा शहर बनाया गया था, जहाँ लोग रह रहे थे। 17 साल बाद अब हम ली के बेटे क्यूई को देखते हैं, जो कि ट्रक बनाने का काम करता है और वो अब बहुत बड़ा हो चुका है। वो धरती के नीचे बने शहर में रहता है। उसकी ख्वाहिश है कि वो एक दिन बाहर जाना चाहता है, उस धरती को हूबहू देखना चाहता है और वो उसका जुगाड़ भी लगा लेता है। वो 2 थर्मल सूट और फेक आईडीज को चुरा लेता है और उसके साथ उसकी बहन हान भी होती है। हान के दादा द वंडर अर्थ के प्रोजेक्ट में काम करते हैं। हान ने चुपके से उनके ट्रक की चाबी चुरा ली होती है और गेट पास भी निकाल लिया होता है और वो लोग उन्हें बिना बताए वहां से भाग निकलते हैं। वो दोनों जब धरती के ऊपर पहुंचते हैं तो नज़ारा देखकर बिल्कुल ही दंग रह जाते हैं। इतना विशाल इंजन इन लोगों ने कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। आपको बता दें, इसी तरह के 12,000 इंजन धरती को चलाने के लिए लगे हुए हैं। वो लोग अपने दादा का ट्रक चला रहे थे। क्यूई को ज्यादा अच्छा ट्रक चलाना नहीं आता था, लेकिन वो थोड़ी देर में सीख जाता है कि उस ट्रक को किस तरह से हैंडल करना है। लेकिन वो लोग एक चेक पॉइंट पर पकड़ जाते हैं और इन लोगों को अब जेल में डाल दिया जाता है। उनके दादा उन्हें बचाने आते हैं और पुलिस वाले को रिश्वत की ऑफर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें भी जेल के अंदर डाल दिया जाता है। अब हमें आगे दिखाया जाता है कि धरती जुपिटर से निकलकर नए सौरमंडल की तरफ जाने वाली थी, लेकिन इसी बीच कुछ गड़बड़ी हो जाती है। जुपिटर की ग्रेविटी अर्थ को अपने पास खींचती है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा भूकंप आ जाते हैं और अर्थ में बहुत ज्यादा नुकसान होता है और धरती को चला रहे कई इंजन्स बंद हो जाते हैं। जुपिटर की ग्रेविटी हमारी धरती को अपनी तरफ खींच रही थी, जिसके बाद दोनों ग्रह आपस में टकरा जाते और हमारी अर्थ पूरी तरह से खत्म हो जाती। और हम देखते हैं क्यूई, हान और उसके दादा तीनों जेल से भागने में कामयाब हो जाते हैं। बाहर निकलकर हान के दादा को किस्मत से उनका खोया हुआ ट्रक मिल जाता है और वो वहां चट्टानों को चीरते हुए भूकंप से बचते हुए शहर की तरफ निकल पड़ते हैं। यहाँ पर हमें ल्यू को दिखाया जाता है, जो कि अपनी फैमिली को याद कर रहा होता है और वो अपने फादर को कॉल लगाता है, तो उसके फादर उसे जेल की और दुनिया में आए भूकंप की जानकारी देते हैं। इसके बाद ल्यू उन्हें बंकर का एक रास्ता बताता है, जहां वो लोग सेव रहेंगे और अब वो लोग उस बंकर की तरफ चल पड़ते हैं। रास्ते में इन्हें रेस्क्यू टीम रोक लेती है और इनसे कहती है हमें एक फ्यूल लेकर साथ में चलना होगा, जिसकी वजह से हम उस इंजन को चालू कर पाएंगे। और मजबूरी में इन लोगों को कमांडर के साथ फ्यूल लेकर वहां जाना पड़ता है। जैन का बेटा कॉल करता है और कहता है मेरी फैमिली को बंकर में जाने दो। कमांडर कहता है जब तक कि हम फ्यूल वहां तक ना पहुंचा दें तब तक मैं तुम्हारी फैमिली को नहीं छोड़ूंगा। और अब हम देखते हैं ये लोग संघाई पहुंच चुके हैं। पूरा संघाई बर्फ से ढक चुका है, वहां कोई भी चीज बाकी नहीं है। अब फिल्म में फ्लैशबैक का दिखाया जाता है। बहुत साल पहले संघाई में बहुत ही भयानक बाढ़ आई थी और उसमें लाखों लोग मारे गए थे और पूरा शहर पानी में डूब गया था। और क्यूही की बहन हान उन्हें वहीं पर मिली थी, जिसे उन्होंने गोद ले लिया था। रास्ते में तेज भूकंप आ जाता है, सारी चट्टानें गिरना शुरू हो जाती हैं। ये लोग अपने ट्रकों से निकलकर संघाई की सबसे ऊंची बिल्डिंग में चढ़ने लगते हैं, लेकिन चढ़ाई के दौरान वहां पर बहुत सारे सैनिक मारे गए। हान के दादा देखते हैं उनकी ऑक्सीजन तो खत्म होने वाली है। इसके बाद वो अपना हेलमेट उतार देते हैं और -50 के तापमान में उनकी बॉडी जम जाती है और उनकी मौत हो जाती है। इसके बाद क्यूई और कमांडर्स में झगड़ा हो जाता है। क्यूई कहता है तुम्हारी वजह से मेरे दादा की मौत हो गई। क्यूई कमांडर से भिड़ जाता है, लेकिन वो उससे हार जाता है और कहता है मैं तुम्हारे साथ आगे नहीं चलूंगा। और अब ये लोग वापस घर की तरफ निकल जाते हैं।
लियू को पता चल जाता है उसके बच्चे कहीं खो गए हैं और इसी बीच सुपर कंप्यूटर उसे बताता है कि अर्थ का बच पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जिस स्पीड से जुपिटर की तरफ पृथ्वी बढ़ रही है उसका टकराना तय है। और वो सुपर कंप्यूटर बताता है अब हम लोग अकेले ही नए सोलर सिस्टम पर जाएंगे और वहां पर ग्रह खोजेंगे। ये बात सुनते ही लियू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अब वो यहाँ से भागने की तैयारी करने लगता है, लेकिन सुपर कंप्यूटर उसके और साथियों को जगा देता है। उसका एक साथी लियू के साथ चलने पर राजी हो जाता है और वो लियू के साथ कंट्रोल सिस्टम में जाने की कोशिश करते हैं। और यहाँ धरती में और वापसी के दौरान क्यूई को एक ट्रक से टकराया हुआ प्लेन दिखाई पड़ता है और उस प्लेन के अंदर उन्हें एक आदमी मिलता है जो कि बहुत बड़ा साइंटिस्ट है।